अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करूंगा उसमें सबसे पहला जो मौजू है वो है कि गिरफ्तारियां और मुज़ाकरात। एक तरफ गिरफ्तारियां जारी हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो मौजू है वो नजम साकब, जो साकब निसार के बरखुदार हैं, जो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, उसकी एक ऑडियो लीक हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी जो बात है वो उस बिल के हवाले से है जो कानून बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। बल्कि अब तो वो एक्ट भी बन गया है अगर उसके ऊपर स्टे खत्म हो जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि उसको चैलेंज कर दिया गया था और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात को कम करने के हवाले से वो कानून है, तो उसको सस्पेंड किया गया हुआ है, उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूं, वो है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, और उसके दो कामयाब दौर हो चुके हैं, जिसके अंदर वो इस बात के ऊपर जिस बात के ऊपर इत्तेफाक हुआ वो ये है कि तमाम असम्बलियों के यानी आम जनरल इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाए। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है पंजाब में इलेक्शन का, उसके लिए जोर दे रही थी, लेकिन अब वो इस बात के ऊपर राजी है कि अगर तमाम जनरल इंतखाबात जो हैं वो एक ही दिन होते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी तरफ जो अक्टूबर के अंदर चाह रही थी हुकूमत इलेक्शन को करवाना सारी असम्बलियों का इकट्ठा, अब वो भी सितंबर में करवाने के लिए राजी हो गए। यानी दोनों तरफ से लचक नजर आ रही है। लेकिन एक जो काबिल अफसोस चीज़ है दूसरी तरफ, वो ऐसा है कि कुछ गिरफ्तारियां जो हैं वो देखने में आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की। उसके ऊपर हो सकता है कि ये जो एक अहम मुज़ाकराती प्रोसेस शुरू हुआ है इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, या इसकी वजह से जो एक, क्योंकि हमेशा से होता ये है कि जब भी कभी मुज़ाकरात होने होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सीज फायर की शर्त होती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए दोनों तरफ से जिसके अंदर बातचीत को बेहतर अंदाज के साथ आगे बढ़ाया जा सके और अतमाद की फ़ज़ा पैदा हो सके। तो ऐसे माहौल के लिए ज़रूरी है कि गिरफ्तारियों से इज्तनाब किया जाए, और जो मकसद है मेन मकसद ये है कि मुल्क के अंदर जो सियासी और आइनी बहरान है उसका हल निकाला जाए किसी भी तरीके से मिल बैठ के। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना सारा वजन इसी बात के ऊपर डाला कि ये जो सियासी सवाल है या सियासी मसला है ये सियासतदान आपस में मिल बैठ के हल कर लें। तो उसी के नतीजे में ये मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशनुमा बात है, और दो कामयाब राउंड होना भी बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा कि मंगल के लिए तीसरे राउंड के लिए भी टाइम फिक्स कर लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि मंगल या उससे जो भी अगला वो दिन को मुकर्रर करेंगे उसमें मुज़ाकरात किसी फैसला कुन मरहले की तरफ चले जाएंगे। तो अब ये देखना ये है कि आपने देखा कि जो गुज़श्ता रोज़ रात को बल्कि गिरफ्तारी यहाँ जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं परवेज़ लाई, उनके घर के ऊपर पुलिस गई और उसमें काफ़ी बदमज़गी हुई, जिसमें ख़वातीन, मुलाज़मों और बाकी लोगों को भी जो गिरफ्तार भी किया गया, दरवाजे भी तोड़े गए, ये सारी चीज़ें भी की गई। तो ये सियासी जो माहौल है उसको ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नुकसान पहुंचाती हैं, और कानून के अंदर जो चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, जो डिग्निटी ऑफ मैन का कंसेप्ट है आर्टिकल 14 के अंदर, उसके अंदर भी अरेस्ट वगैरह आखिरी ऑप्शन है। जब तमाम सबूत वगैरह किसी केस के सामने आ जाए तो फिर किसी शख्स को गिरफ्तार करना होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा ताकि माहौल बेहतर से बेहतर हो दोनों तरफ से, और मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता रहे। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरी अहम मौजू है जिसके ऊपर आपने देखा कि नजम साकब, जो साकब निसार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और रिटायर्ड हो गए, उनके बेटे की ऑडियो है जो लीक हुई है, जिसके अंदर वो किसी टिकट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाकी देखने वाली ये बात है, आपने मासी में देखा कि साकब निसार साहब की भी ऑडियो एक लीक हुई थी और उसका भी बहुत चर्चा हुआ था, लेकिन बाद के अंदर आपने देखा कि वो जाली साबित हुई और उसका कोई फ्रॉन्जिक नहीं था, और पता चला कि मुख्तलिफ पीसेस लगा के एक पीस बनाया गया है और मुख्तलिफ मौके पे होने वाली गुफ्तगू को इकट्ठा किया गया है। अब होता यहाँ ये है कि क्योंकि कानून, पहले भी मैंने बताया था कि ये जो कानून के अंदर
किसी की भी प्राइवेट शख्स की जो कि किसी सरकारी ओहदे के ऊपर नहीं है, उसकी इस तरह से ऑडियो या वीडियो या कोई भी चीज़ ऑडियो को टैप करना और वीडियो रिकॉर्ड करना किसी तरह से भी उसकी इजाज़त नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें वजारत दाखिला इजाज़त देती है, अदालत इजाज़त देती है, और उसके बाद अगर शहादत के लिए कोई मटीरियल इकट्ठा करना हो तो इकट्ठा किया जा सकता है। उसको भी पब्लिक के अंदर ऐसे चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लीक करना किसी तौर से भी ना उसका कोई अखलाकी जवाज़ है ना कोई कानूनी जवाज़ है। तो उसकी भी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और जब तक हालात सामने आते हैं कि वो ऑडियो सच्ची है या झूठी है, उस वक्त तक उस बंदे की इज्जत जो है उसके ऊपर काफ़ी सवालिया निशान लग चुका होता है। और जब तक ये वजाहतें आती हैं या पता चलता है कि वो गलत थी या कुछ इस तरह के हालात थे, मैं नहीं किसी की वकालत कर रहा, वो ठीक भी हो सकती है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है कि उसकी फ्रांसिक हो, अगर उसके खिलाफ कोई केस बनता है तो वो करें या बाकी ट्रायल करें, वट एवर जो भी है वो तरीका जो कानून के मुताबिक तरीका है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये तो हुआ ऑडियो वाला मामला। अब बात करते हैं कि जो बिल आपने देखा था, एक पार्लियामेंट और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खुलम खुला टकराव की कैफियत थी, वो अभी भी उसके कुछ ना कुछ असरात हैं। और वो बिल जब तक जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात को कम करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया था, फिर सदर साहब ने उसको वापस भेजा, फिर वापस वो पार्लियामेंट ने 2 हाउसेस में पास कर दिया, और फिर सदर साहब के पास गया, उन्होंने फिर वापस कर दिया, और 10 दिन के बाद जब वो एक्ट बनने वाला था तो उस दौरान चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि ये इनअफेक्टिव रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं कर दी। अब वो फैसले वाली घड़ी करीब आ गई है और 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है इस कानूनी पहलू के ऊपर बात करेगा कि क्या इसके लिए 2/3 अक्सरियत के साथ अमेंडमेंट चाहिए थी आइन के आर्टिकल के अंदर, या कि इसके ऊपर पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल था कि वो सादा अक्सरियत के साथ लेजिस्लेशन कर सके। ये वो अहम कानूनी नुक्ता है, क्योंकि अभी ये मामला अदालत के अंदर है, उसके ऊपर मैं अपनी मजीद राय नहीं देना चाहता, ताकि वो जो भी मामला अदालत में होता है उसके ऊपर एहतियात ज़रूरी होती है। तो अब ये अहम इशू के ऊपर जो है जब तक फैसला नहीं होता और वो देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि उसके अंदर जब अगर ये बिल जो है एक्ट बन जाता है, स्टे ख़त्म हो जाए तो वो एक्ट बन गया हुआ है, तो उसके ऊपर फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, जिसमें 3 लोगों के पास वो अख्तियार डिवाइड होकर चला जाएगा। और एक तरह से आप समझें कि चीफ जस्टिस के अख्तियार 3 लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप देखें तमाम अदारों का अगर बाकी भी जायजा लें तो जो हेड होता है उसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स और इंतज़ामी पावर्स रखी जाती हैं ताकि वो अदारे को बेहतर तरीके से चला सके। अगर उसके पास वो पावर्स ना हो और स्वाबदीद ना हो तो उसके लिए फिर अदारे को चलाना मुश्किल हो जाता है। आप तमाम अदारों के हेड अगर देखेंगे तो वो एक ही शख्स होता है और उसके पास ही पावर्स होती हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज़्यादा बेहतर यही था कि रूल्स बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट का पहले से इख्तियार और रूल्स मौजूद हैं 1980 के, उनके तहत एक बेहतरीन निज़ाम चल रहा था, उसको चलने देना चाहिए था। और रिव्यू और अपील का जो मामला है, रिव्यू का अख्तियार पहले ही किसी शख्स के पास है अगर 184(3) के तहत किसी के खिलाफ फैसला आता है तो उम्मीद है आज की मेरी मालूमाती वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।